हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस नाउ कीड़ा। आज हम लोग बात करेंगे सर्विस नाउ में पोर्टल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ होता है कि पोर्टल होता क्या है। ठीक है, पोर्टल एक तरह से इंटरफेस होता है जो कि इंड यूज़र को दिखता है। ठीक है, और इंड यूज़र जो होता है वो पोर्टल से क्या क्या चीज़ें एक्सेस करता है। तो पोर्टल से जो इंड यूज़र होता है वो क्या कहता है, एक्सेस टू प्लेटफॉर्म रिलेटेड कंपोनेंट। मतलब ये एक्सेस टू प्लेटफॉर्म रिलेटेड कंपोनेंट क्या होता है, प्लेटफॉर्म रिलेटेड कंपोनेंट का मतलब ये होता है जो कि इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, ठीक है, और कैटलॉग जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं बैकएंड में, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म यूज करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि इंटरफेस के थ्रू क्या करता है, यूजर हम लोग का एक्सेस करता है। ठीक है, उस कंपोनेंट के जो वो कंपोनेंट जो होता है उस कंपोनेंट को हम लोग का क्या होता है, इंड यूजर यूज करता है। ठीक है, पोर्टल पे। अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है मोबाइल फ्रेंडली होता है। मोबाइल फ्रेंडली का क्या मतलब हुआ, जैसे कि चलते अपने इंस्टेंस की तरफ और आपको बताता हूं कि मोबाइल फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ। तो यहां पे आप देख रहे होगे मेरा ये पोर्टल है। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये हुआ कि आप जब पोर्टल को आप मिनिमाइज करते हो, ठीक है, तो आप पोर्टल देख पा रहे हो कि वो उसके हिसाब से अपने आप को क्या किया, सेटल कर लिया, मतलब ऑप्टिमाइज कर लिया, कंप्रेस कर लिया, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहोगे, ठीक है, ऊपर में आपको मिल जाएगा। अभी जब मेरा बड़ा है तो ये यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक्स दिख रहे होंगे। जब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ अपने पोर्टल को, तो वो जो लिंक होंगे ना वो यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, कार्ड, रिक्वेस्ट, कैटलॉग एंड नॉलेज। तो ये क्या करता है कि यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब कि आप जिस डिवाइस पे यूज कर रहे हैं पोर्टल को, उस डिवाइस के हिसाब से अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, मतलब इसको हैंडल करना भी बहुत इजी होता है। ठीक है, समझ में आया यूजर फ्रेंडली का मतलब। ओके, अब सर्विस पोर्टल पे जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसके बारे में जानते हैं कि सर्विस नाउ पोर्टल पे जो हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहला चीज आता है पोर्टल। तो आपको पोर्टल पता चला कि होता क्या। पोर्टल एक तरह से क्या आता है, यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, और उससे क्या करता है, यूजर क्या करता है, एक्सेस करता है कंपोनेंट को। ठीक है, रिलेटेड कंपोनेंट को एक्सेस करता है। ठीक, और वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो आप मॉड्यूल्स, जैसे कि मॉड्यूल यूज करते हैं, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, सर्विस कैटलॉग, नॉलेज, तो ये सारे कंपोनेंट को वो क्या करता है, एक्सेस करता है। कहां पे, पोर्टल पे। ठीक है, एक तरह से जो पोर्टल होता है वो दिखने में कैसा होता है, वो एक वेबसाइट के जैसा होता है दिखने में। ठीक है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो पोर्टल दिख रहा है वो एक वेबसाइट के जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये एज अ वेबसाइट ही वर्क करता है। ठीक है, तो इंड यूजर को दिखता है, ठीक है, वो क्या होता है, वही होता है, जो इंटरफेस दिखता है वही होता है हमारा क्या, पोर्टल। ओके, समझ में आया पोर्टल इजी होता है क्या। और एक चीज बताता हूं, पोर्टल क्या है यार, इससे पहले क्या था, सीएमएस था। सीएमएस क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या होता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, जेली स्क्रिप्ट यूज करते थे। और यहाँ पे जो कंपोनेंट हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करने, वहां यहाँ पे है एंगुलर जेएस। यहाँ पे हम लोग एंगुलर जेएस के टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। और पहले जो होता था जेली, जेली क्या होता था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता था उसको हैंडल करना। ठीक है, तो उसको क्या किया, उसके जगह पे आया, उसको रिप्लेस प्रॉपर पूरी तरह से उसको रिप्लेस नहीं किया, बट उसके जगह इसने क्या किया, एडवांस लेवल थोड़ा सा डाल दिया गया। ठीक है, सर्विस नाउ में। और वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, एंगुलर जेएस का टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आया। ओके, और यहां पे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है पोर्टल पे, वो क्या है, पोर्टल है। पोर्टल एक तरह से क्या होता है, मॉड्यूल्स है। यहाँ पे मॉड्यूल है जो कि जब हम लोग पोर्टल बनाते हैं तो वो वहां पे स्टोर होता है। ठीक है, सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, और पोर्टल, दूसरा चीज एनाटॉमी, पोर्टल एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या करता है, एनाटॉमी सिंपल सा चीज है, यूजर एक्सेस अ पोर्टल यूजिंग द यूआरएल और मॉड्यूल। ठीक है, जब वो पोर्टल को यूज करता या तो फिर ये यूआरएल के थ्रू
पोर्टल को एक्सेस करता है या तो फिर मॉड्यूल के थ्रू एक्सेस करता है। तो वही होता है पोर्टल एनाटॉमी। ठीक है, समझ में आया? पोर्टल एनाटॉमी क्या होता है। दूसरी चीज होता है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है भाई, आप विजिट को कहीं पे रखते हो, विजिट को कहीं पे डालते हो, जो जहां पे डालने का होता है ना वो होता है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर क्या होता है कि कंटेनर का साइज होता है, वहां पे फिक्स साइज है। ठीक है, 12 6x6, मतलब कि आपका वहां पे कंटेनर कोई भी आप विजिट डाल रहे हो। ठीक है, तो विजिट कहां पे डालते हो, विजिट हम लोग एक कंटेनर में डालते हैं, और कंटेनर कहां पे रखते हैं, किसी पेज पे रखते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, फोर्थ पॉइंट है आपका पेज। मैंने बताया आप जो दिख रहा है यहां पे सर्विस पोर्टल पे, आपको जो दिख रहा है यहां पे, तो ये क्या, एक पेज है। ठीक है, पेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर ऐड करते हैं, और उस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, विजिट रखते हैं। सिंपल सा, हम लोग क्या करते हैं, एक पोर्टल पे बहुत सारे पेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो पेज होता है वो यूनिक नहीं होता। ठीक है, मतलब आपने पोर्टल पे वो पेज ऐड किया तो इसका मतलब नहीं कि दोबारा उस पेज को आप ऐड कहीं पे ऐड नहीं कर सकते। आप एक पेज को कई सारे पोर्टल पे आप यूज कर सकते हो, सिंपल सा मीनिंग यही होता है। ठीक है, और विजिट क्या होता है। ठीक है, पेज समझ में आया आपका क्या होता है। ठीक है, जो भी चीजें हम बनाते हैं, ठीक है, पेज मतलब ये जो है हमारा, ये क्या है, फर्स्ट पेज है। पेज पे हमको ये सर्विस नाउ पोर्टल को दिखाना, तो ये पहले पेज पे हमारा ये सर्विस नाउ पोर्टल का हेडिंग दिख रहा है। ठीक है, तो वो पेज शो करता है कि आपको क्या दिखाना है। ठीक है, ओके ओके। विजिट, विजिट क्या होता है आपका पता होना चाहिए। विजिट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सर्विस नाउ पोर्टल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विजिट। विजिट सिंपली क्या करता है, विजिट डिफाइन ए कंटेंट फॉर अ पोर्टल। जो भी पोर्टल पे कंटेंट होते हैं, जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक विजिट में होता है। ठीक है, कंटेंट का मतलब आपको दिखाता हूं, जैसे ये पोर्टल पे गए तो ये मेरा रिक्वेस्ट समथिंग, ठीक है, रिक्वेस्ट समथिंग, ये क्या एक विजिट के अंदर ये है। ठीक है, मतलब कि आप जो भी चीज यहां पे आप करते हो वो एक विजिट के अंदर होता है। मतलब वो जो भी कंटेंट आपको दिख रहा, हाउ कैन वी हेल्प, ये आपको दिख रहा है, ये सर्च बार आपको दिख रहा है, ये जो भी चीज आपको दिख रहा है, या हेडर दिख रहा है, ये आपको जो भी चीज यहां पे दिख रहा है वो क्या करता है, कुछ कंटेंट कर रहा है। जो कंटेंट करता है वही होता है विजिट। ठीक है, आप विजिट के थ्रू उसको दिखाते हो, अपने कंटेंट को दिखाते हो। मतलब कोई भी कंटेंट आपको शो करना है पेज पे, ठीक है, तो वो कहां पे लिखेंगे, वो कंटेंट हम लोग जो लिखने का काम होता है ना वो विजिट के अंदर होता है। और ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जो कि आप जो भी चीज लिखते हो वो विजिट के अंदर ही लिखते हो। आप अपना जो भी कोडिंग करते हो वो विजिट के अंदर ही काम करते हो। ठीक है, कोड भी लिखते हो आप विजिट के अंदर कोड लिखते हो। समझ में आया? ओके, तो अब भी हम लोग देखेंगे, यहां पे हम लोगों ने देखा कि पोर्टल, यहां पे मैंने क्या लिखा है, जो यूआरएल लिखा है एसपी। ठीक है, ये जो यूआरएल है इसके थ्रू एक्सेस करते हैं, यही होता है क्या, पोर्टल एनाटॉमी। ठीक है, पोर्टल एनाटॉमी क्या बताता है, जो हम लोग यूआरएल से डालते हैं वो हमारा क्या होता है, एनाटॉमी बताता है। ठीक है, और या फिर मॉड्यूल के थ्रू हम लोग आते हैं, वो भी क्या होता है, मतलब जिसके थ्रू आप पोर्टल को एक्सेस कर रहे हो वो हमारा क्या होता है, पोर्टल एनाटॉमी बताता है। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको सर्विस नाउ में हमेशा इससे अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंड चीज, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि विजिट एंड विजिट इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। आप जब भी किसी विजिट को किसी कंटेनर में ऐड कर देते हो तो वो आपका विजिट इंस्टेंस बन जाता है। क्या बनता है, विजिट इंस्टेंस। आप एक विजिट को बहुत सारे पेज, अलग अलग पेज में आप ऐड करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि आप जो चेंजेस कर रहे हो वो उस विजिट में कर रहे हो, आप उस विजिट के इंस्टेंस पे आप चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो आपको इजिली समझ में आया कि वो क्या बन जाता है, विजिट इंस्टेंस बन जाता है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है इंटरव्यू के टाइम में, विजिट और विजिट इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो आप सिंपल सा बोलना कि हम लोग कभी किसी भी पेज में या कंटेनर में ऐड करते हैं तो वो जो बनता है विजिट इंस्टेंस बनता है। ठीक है, और अलग अलग जो भी, मान लो कि कैलकुलेटर विजिट है मेरा, तो कैलकुलेटर जो विजिट है हम लोग एक पेज में जोड़ रहे, तो कैलकुलेटर करके एक विजिट इंस्टेंस होगा, वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके,
अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले चीज है यहाँ पे सर्विस नाउ पोर्टल होम है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पोर्टल के होम पेज पे जाते हैं। जब हम लोग क्लिक किए तो पोर्टल के होम पेज पे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, सर्विस पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग को कोई किसी भी चीज पोर्टल पे हम लोग कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं, मतलब कुछ भी चेंजेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग गए कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखोगे कि आपको क्या मिलेगा, 6 पॉइंट्स मिलेंगे। वो 6 पॉइंट्स क्या बताता है, ब्रांडिंग एडिटर, मतलब कि आप ब्रांडिंग एडिटर में क्या करते हो कि आप पोर्टल के टाइटल को चेंज करते हो, लोगो को चेंज करते हो, उसके थीम कलर को चेंज करते हो, लिंक को चेंज करते हो, लिंक के कलर को चेंज करते हो, ठीक है। लिंक बटन के कलर को चेंज करते हो। ये सब काम जो होता है ब्रांडिंग एडिटर में होता है, ठीक है। और डिजाइनर क्या बताता है, आप यहां से डिजाइनर में क्या करते हो, क्रिएट करते हैं, क्या पेज को क्रिएट करते हैं, लेआउट, ठीक है। पेज को लेआउट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहां पे ला सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने डिजाइन करते हैं, उस पेज के डिजाइन पेज को हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। पेज में हमको ये कंटेनर चाहिए, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर मेरे को ये विजिट चाहिए, तो वो हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं किसके अंदर, डिजाइनर के अंदर। तो एक एक पॉइंट्स के अंदर जाके मैं बता रहा हूं, अभी यहां पे सिंपल सा आपके हर पॉइंट से अवेयर करवा रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो में आपको अवेयर कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोर्टल, एक नया पोर्टल बनाएंगे जिससे कि हम लोग सब कुछ देखेंगे कैसे 1 बाय 1 क्रिएट होता है और कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं नया पोर्टल, ठीक है। पेज एडिटर में क्या होता है, सिंपल सा पेज को हम लोग एडिट करते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगर करता है, प्रॉपर्टीज को, मतलब उसकी कुछ किस चीज, पेज के प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, ठीक है, कंटेनर को ऐड करते हैं, विजिट को मैप करके, मतलब सब कुछ जो भी होता है यहाँ पे हम लोग सब काम करते हैं। पेज में हम लोग एडिटिंग का काम कर लेते हैं, ठीक है। विजिट एडिटर का मतलब क्या होता है, जो विजिट है, जो हम लोगों ने कस्टम बनाया या आउट ऑफ द बॉक्स विजिट है, उसके अंदर एक चीज और बताता हूं, कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स विजिट को आप लोग क्या करते हो, आप कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स विजिट को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस विजिट को क्लोन बनाना पड़ेगा और क्लोन बनाने के बाद आपको कस्टम विजिट बनाना पड़ेगा उस विजिट का, उसके बाद उस विजिट में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। न्यू पोर्टल का मतलब होता है कि आप सर्विस नाउ में यहां से नया पोर्टल क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रांडिंग में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो देखेंगे, अंदर जाएंगे तो ये क्या दिखाता है, जब हम लोग ब्रांडिंग के अंदर गए तो आपको दिखा रहा क्विक सेटअप, मतलब कुछ सेटअप करता है, जैसे कि यहाँ पे पोर्टल का नाम जो आउट ऑफ द बॉक्स, अभी हम लोग ने सर्विस पोर्टल खोला है तो सर्विस पोर्टल का आउट ऑफ द बॉक्स टाइटल क्या है, ठीक है। सर्विस पोर्टल, उसका लोगो क्या है, सर्विस नाउ लोगो है, तो यहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लोगो पैडिंग क्या करता है, ये आप जो ऊपर देख रहे हो ना लोगो का, ये लोगो का पैडिंग करता है। पैडिंग का मतलब लेफ्ट पैड, मतलब ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट से आपको लेफ्ट 0 रखना है तो ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, जो मेरा ये यहाँ पे लेफ्ट में वहां से टच हो जाएगा, ठीक है। टॉप मतलब ऊपर से आपको नीचे टच करना है तो आप इसको क्या करो, बढ़ा दोगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। आपको टॉप से नीचे करना है, बॉटम के टच कराना है तो टॉप टू बॉटम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम में टच हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये बॉटम में आ गया, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज रखते हैं, जो जैसे था, मतलब हम लोग ये चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ओके। एंड देन टैग लाइन एंड बैकग्राउंड। अब हम लोग क्या करते हैं, टैग लाइन, ये मेरा क्या है, टैग लाइन है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करना हो तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिखा तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे लिखते ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, हाउ कैन वी हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका टैग लाइन का कलर, ये जो अभी आपको व्हाइट दिख रहा, मेरे को क्या चाहिए, व्हाइट नहीं चाहिए भाई, मेरे को इस कलर में चाहिए, तो उसका जो टैग लाइन हो जाएगा, लाइन का कलर, वो लाइन का कलर क्या होगा, जो हम लोग सेट करेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब होम पेज बैकग्राउंड कलर, होम पेज जो है, होम पेज मतलब जो आप नीचे देख रहे हो ये होम पेज है, होम पेज का जो कलर अभी व्हाइट है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग व्हाइट से हम लोग ये कर दिया, हम लोगों ने चेंज कर दिया, उसको व्हाइट से हटा दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बैकग्राउंड के कलर का, बैकग्राउंड कलर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे देख पा रहे होगे कि बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, चेंज हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मतलब पूरी कलर को चेंज करता है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड इमेज। तो आप ये इमेज देख रहे हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड के इमेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे होगे थीम कलर, ठीक है। थीम कलर में क्या होगा, आप देखो ऊपर देखोगे तो नैप बार, इसको क्या बोलते हैं, नैप बार। नैप बार में आप लोग क्या कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग नैप बार का ये चाहिए, ठीक है, या फिर मेरे को अलग कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, तो आप अपने हिसाब से नैप बार का कलर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे नैप बार का कलर चेंज हो गया, ठीक है। नैप बार डिवाइडर, आप डिवाइडर नीचे एक डिवाइडर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कलर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो डिवाइडर होता है, यहाँ पे नीचे डिवाइडर होता है जो कि पार्टीशन करता है। एक मिनट, पहले क्या था, ये था, हाँ। तो आपको वो दिखना चाहिए कि डिवाइडर क्या होता है एग्जैक्ट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये क्या, वो डिवाइडर, ठीक है। यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे एक डिवाइडर होता है, ठीक है, उसका कलर हम लोग चेंज करते हैं तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं ये मारता हूं तो वो डिवाइडर का क्या होगा, कलर चेंज कर देगा, ठीक है। तो आप दिख जाएगा, तो आप देखो ये डिवाइडर है, ठीक है, इसका कलर ये दिख गया। तो आप डिवाइडर का कलर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नैप बार जो लिंक है, लिंक, ये जो लिंक है, इसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक चेंज करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नैप बार का कलर चेंज कर सकते हो। लिंक होवर मतलब यहाँ पे इसके ऊपर जब जाएंगे, इसके लिंक के ऊपर जब जाएंगे तो वो लिंक चेंज हो जाना चाहिए, मतलब इसका कलर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए जाने के बाद। तो आप देख पा रहोगे, तो इस पे जाने के बाद ये कलर चेंज हो जा रहा है, देख रहे हो। तो ये कलर भी आप चेंज कर सकते हो एज पर योर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है, कि आपको कैसा चाहिए आपका। आप जो मैंने बता दिया कि पोर्टल क्या होता है, एज इट इज आपको दिखने में क्या लगेगा कि एक वेबसाइट है, ठीक है। आपको वेबसाइट पे कैसे दिखाना है, देखो आप यहाँ पे कलर मेरा चेंज होगा, जहां जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ लिंक के ऊपर, तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तीसरी तरफ ब्रांड्स, पेज बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। पैनल बैकग्राउंड भी कर सकते हो, बटन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। तो बटन का बहुत सारे बटन है, उसके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट जो लिखा हुआ उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब चेंज, लिंक के कलर को चेंज कर सकते हो। ये सब चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, ब्रांडिंग एडिटर में कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, ओके। और दूसरी चीज हम लोग रीसेट कर देते हैं, जैसे था वैसे एज इट इज कर देते हैं। दूसरी चीज डिजाइनिंग। डिजाइनर में हम लोग जाके क्या करते हैं, तो चलते हम लोग डिजाइनर में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं भाई डिजाइनर में। ठीक है, तो यहाँ पे पेड डिजाइनर में गए, तो मैंने बताया कि पेड डिजाइनर में क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स पेजेस होते हैं, उस पर हम लोग को कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो उस पर हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग न्यू पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहले से आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे हैं, ठीक है। ईमेल मैं लेके जाता हूं, ईमेल वाले में क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ईमेल के ऊपर कुछ कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर के ऊपर क्या है, विजिट ऐड किया गया है। एक्चुअली ये पेज है, पेज के अंदर क्या है, कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर क्या है, विजिट्स है हमारे, ठीक है। तो ये हमारे जो दिख रहे हैं ये विजिट्स है सब, ठीक है, ये सारे विजिट्स है, ठीक है। और ये क्या हमारा कंटेनर है, अरे कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारे क्या है, ब्रेड क्रम्ब, ये विजिट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ कंटेनर ऐड करना चाह रहे हो, लेकर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज, पोर्टल में ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज आपको दिया गया है, ठीक है। आप ड्रैग करके भी ले आ सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो यहां से आप नया पेज भी बना सकते हो। अब क्या होता है, तीसरा हमारा पेज एडिटर, मतलब पेज में जाकर हम लोग, इस पे जाकर हम लोग क्या करते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा जिस पेज पे आपको एडिट करना उस पेज का यहाँ पे नाम लिख सकते हो। जैसे कैलकुलेटर करके मेरे पास पेज है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर पेज है, कैलकुलेटर पेज में हम लोग कुछ एडिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या होता है, पेज का नाम, दूसरा क्या होता है, कंटेनर का नाम, तीसरा क्या होता है, रो। मतलब हर पेज में आप, जैसे कि मैंने देखा था यहाँ पे, हर पेज में क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर होता है रो एंड कॉलम, ठीक है। यदि एक रो, और रो तो एक ही होगा लेकिन कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। रो कितने होंगे, एक रो होंगे, उसके अंदर कितने का बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, जैसे कि 2 कॉलम हो सकता है, 3 कॉलम हो सकता है, 4 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन योर कंटेनर आप कितने बाई कितने का आप ले रहे हो, ठीक है। एक्चुअल कंटेनर का साइज जो होता है 12 होता है। अब 12 को जितने पार्ट में डिवाइड करोगे
उतना आपको कॉलम्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या होता है कैलकुलेटर जो होता है वो होता है आपका इंस्टेंस विजिट, अरे विजिट इंस्टेंस। ठीक है, मतलब कि आपने जो विजिट है आप कंटेनर के अंदर ऐड किए, तो विजिट मैंने बताया कि जब आप कंटेनर के अंदर ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, विजिट इंस्टेंस बन जाता है। ठीक है, समझे? और वो विजिट के अंदर आप लोग चेंज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, विजिट इंस्टेंस के अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं। जो भी स्कीमा मैप हम लोग चेंज करते हैं या फिर जो भी इंस्टेंस के अंदर जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं वो इंस्टेंस के अंदर चेंजेस करते हैं। तो ये आपका पेज दिख रहा है, पेज को आप लोग यहां से क्या करते हो, क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सीएसएस पेज स्पेसिफिक सीएसएस लिख सकते हो। ठीक है, टाइटल आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब पब्लिक का मतलब होता है कि हमको सबको दिखाना है, तो वहां पे हम लोग क्या है, पब्लिक को चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, और ड्राफ्ट में रखना हो तो हम लोग ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और हम लोग पेज को कैसे एक्सेस करते हैं, वो हम लोग करते हैं आईडी से, पेज के आईडी से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे पेज को एक्सेस कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कि पेज को यूआरएल के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी चीज यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आपको विजिट इंस्टेंस के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो आप विजिट इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा विजिट इंस्टेंस, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और या तो फिर विजिट के अंदर सेंड करना चाह रहे हो तो ये विजिट के अंदर जाओगे आप, तो विजिट आपको दिख जाएगा और इसके अंदर आपका क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। एक चीज मैं बताना भूल गया, मैं बता देना चाहता हूं कि विजिट क्या होता है, पहले भी मैंने अभी बोला है, आपने मेरी बातों को सुना होगा। मेरे एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक एक पॉइंट्स मेरे। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि विजिट जो आउट ऑफ द बॉक्स विजिट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब उसमें हम लोग एडिटिंग नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोन करते हैं, और क्लोन करने के बाद उसको हम लोग चेंजेस करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका विजिट है, विजिट में जो भी चेंजेस करना वो कर सकते हो। जो हमारा कस्टम विजिट है उसमें हम लोग इजीली हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स विजिट है उसके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब विजिट एडिटर, विजिट एडिटर में सिंपल सा जो भी विजिट है आप यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे बहुत आप विजिट का नाम जो भी सेलेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पे विजिट आप क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, और जो आउट ऑफ द बॉक्स विजिट है उसमें जाकर आप आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कस्टम जो विजिट है उसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे विजिट क्या एडिट का काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं। ठीक है, और फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या है मेरा, फिफ्थ पॉइंट है मेरा क्रिएट करना, पोर्टल को क्रिएट करना, मतलब न्यू पोर्टल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पोर्टल हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, पोर्टल क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने बताया है कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला हम लोग वहां पे बताएंगे कि पोर्टल कैसे क्रिएट करते हैं, और एक हम लोग पोर्टल क्रिएट करेंगे और उस पर ही सारा काम करते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जो पोर्टल है उसको हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग नया पोर्टल क्रिएट करने हैं, और उस पोर्टल पे जितने सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो उतना कस्टमाइजेशन करेंगे। जितना मेरे पास नॉलेज है उससे ज्यादा मैं कोशिश करूंगा आपको नॉलेज शेयर करूं। ठीक है, मैं खुद भी पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे, जो भी चीज नहीं आएगा, जो भी आपको क्वेश्चन है, आपसे यदि पोर्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो मेरा एक फेसबुक का पेज है सर्विस नाउ कीड़ा, तो वहां पे आप जाके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे वो आपको डेवलपमेंट पार्ट से हो या पोर्टल रिलेटेड हो, कुछ भी हो आपका क्वेश्चन, कोई भी डाउट है सर्विस नाउ से रिलेटेड तो आप मेरे को वहां पे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप सारे चीज के बारे में पता चल गया, सारे पॉइंट्स के बारे में पता चल गया है, यहाँ से पोर्टल हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है वो होता है गेट हेल्प का पॉइंट। वो क्या करता है, वो आपको एक तरह से क्या करता है, डॉक्यूमेंट मतलब हेल्प करता है, मतलब आप जाके इसका जो ट्यूटोरियल है सर्विस नाउ को वहां पे आपको लेके जाता है और वहां से आपको क्या करता है कि हेल्प करता है कि आप सर्विस नाउ पोर्टल के बारे में थोड़ा पढ़ पाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट पार्ट को आपको वहां पे देता है, और वहां पे कुछ वीडियोस भी रखे हुए हैं, उसको भी आप देख के नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जनरली हेल्प करता है, थोड़ा बेसिक हेल्प करता है आपको। ठीक है, अब चलते हैं अपने पोर्टल के तरफ। तो अब हम लोग यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग पोर्टल लिखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पोर्टल। ये पोर्टल क्या करता है, सिंपली यहाँ पे जब हम लोग पोर्टल के पोर्टल दिख रहा है, ये कौन सा पोर्टल, ये सर्विस नाउ का सर्विस पोर्टल है। ठीक है, तो ये सर्विस पोर्टल क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होगे ग्रीन,
ये आपको पॉइंट कर रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जब भी आप कोई भी पोर्टल खोलते हैं पोर्टल, तो ये आपका पोर्टल खुलता है, ठीक है, एसपी लिखने के बाद। तो यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई अंदर बहुत सारा चीज है। इन सारे फील्ड्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा फील्ड क्या काम करता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं बताता हूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप सब कुछ देख पा रहे होगे कि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ है। मैं फिर से बता देता हूं, यहाँ पे बस हम लोग सर्विस नाउ के पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, कौन सा पॉइंट्स क्या है, कैसा है, कैसे काम करता है, वो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट में। तो ये हटा देता हूं, ये नहीं था, ये शायद मैंने अभी जस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यूआरएल, मतलब सफिक्स जो होता है, जो सफिक्स यहाँ पे डालते हैं उसी से हम लोग क्या करते हैं, पोर्टल को एक्सेस करते हैं यूआरएल के थ्रू, ठीक है। होम पेज, यदि आप यहाँ पे होम पेज नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट जो सर्विस नाउ में होम पेज होता है वो आपको बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है आपके सर्विस पोर्टल में, ठीक है। यदि आप यहाँ पे नहीं डालते, वो दिखाऊंगा मैं कैसे, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज बेस, आप सोशल क्वेश्चन एंड आंसर नॉलेज बेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन, ये सर्विस पोर्टल आप किस एप्लीकेशन पे बना रहे हो, ठीक है, किससे रिगार्डिंग है, वो यहाँ पे डाल सकते हो। ये 404 पेज क्या होता है, 404 पेज होता है कि कोई पेज है जो कि वो अवेलेबल ही नहीं है हमारे सर्विस नाउ में, ठीक है। वो पेज को आप एक्सेस कर रहे हो तो वो पेज क्या करता है, एरर पेज को आप जनरेट करता है। जैसे मैं दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गया और पेज को एक्सेस करते हैं जब हम लोग का सफिक्स जो होता है पोर्टल का सफिक्स, देन क्वेश्चन मार्क, देन आईडी इक्वल टू, पेज का हर पेज का एक आईडी होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू जब डालते हैं तो वहां पे आईडी का नाम डालते हैं, उस पेज के आईडी का नाम। तो मान लो कि सर्विस नाउ में पेज का आईडी नहीं है तो यहाँ पे हम लिखते हैं माई पेज, जो कि मेरा ये पेज अवेलेबल नहीं है मेरे सर्विस नाउ में, ठीक है। तो जब हम लोग इंटर मारेंगे तो ये क्या करेगा, जो 404 पेज है उस पर जो चीज लिखा होगा उस विजिट के अंदर, पेज के अंदर क्या होता है, पेज के अंदर विजिट्स होते हैं, ठीक है, मैंने बताया। तो उस विजिट पे जो चीज लिखा हुआ आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आप गेम खेल सकते हो, ठीक है, सिंपली। समझ में आ गया 404 का पेज का मतलब, ओके। तो अब चलते हैं अपने फिर से। तो यहाँ पे आप समझ गए कि पेज को कैसे एक्सेस करते हैं यूआरएल के थ्रू। क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू पेज के आईडी का नाम, नेम ऑफ द पेज आईडी, ठीक है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है। फिर से यहां पे गए, दूसरा चीज आपको क्या मिल रहा है, केबी होम पेज। केबी होम पेज क्या बताता है, केबी होम पेज क्या होता है, जो आप पेज सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टल पे आप देख पा रहे हो कि नॉलेज, इस पे जब आप क्लिक करते हो ना तो इस पेज में इस फील्ड जो भी पेज आपका सेलेक्ट होता है वो पेज यहां से खुला। मान लो कि केबी व्यू 2 है, तो यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वो पेज खुलेगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि कौन सा पेज खुल रहा है। तो ये यूआरएल वहां से लिंक है, ठीक है। ये नॉलेज बेस का जो पेज है वो खुल रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो केबी व्यू 2 करके पेज होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पेज को आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक, ओके ओके। देन आप आगे देखोगे यहाँ पे कैटलॉग होम पेज। कैटलॉग होम पेज क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई कैटलॉग होम पेज नहीं किया, ठीक है। तो ये जब हम लोग कोई कैटलॉग नहीं होम पेज के सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, वो कौन से पेज पे जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग जब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जब हम लोग क्लिक किए तो ये यहाँ पे गया, ठीक है, एससी होम पे जा रहा है, ठीक है। मतलब एससी होम करके पेज होगा जो कि वहां पे जा रहा है, वो उसको दिखा रहा, शो कर रहा है, ठीक है, इस पेज को शो कर रहा है। यदि मुझे यहाँ पे एससी वो पेज नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ये एससी कैट चाहिए, कैटेगरी, ठीक है, ये पेज मेरे को शो करना है। तो यहाँ पे हम लोग एससी कैटेगरी पेज डालेंगे और सेव करेंगे। तो सेव करने से क्या होगा, जब हम लोग उस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो वो जो पेज हम लोगों ने अभी डाला वो पेज दिखाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं वो पेज दिखा रहा है क्या। मतलब आप जो भी आप चाहो तो खुद का पेज बना सकते हो या तो फिर इनका, मतलब बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहोगे ऑल कैटेगरीज, मतलब कि एससी कैट, ये जो आप देख पा रहोगे इस पेज को ये ओपन कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। और थर्ड पॉइंट
लॉगिन पेज, लॉगिन पेज क्या है? लॉगिन पेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैंडिंग, लैंडिंग करके एक लॉगिन पेज होगा, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे लैंडिंग ना करके लॉगिन पेज भी कर सकते हो, लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन पेज डालोगे तो यहाँ पे आपका लॉगिन पेज आएगा, ठीक है। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स लैंडिंग यूज किया है तो आप भी लैंडिंग में कर सकते हो। तो कैसे, वो मैं दिखाता हूं। यहां पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ लिख दो आप लैंडिंग, ठीक है। क्या लिखोगे? लैंडिंग, लैंडिंग लिखे और उसको एडिट किया, मतलब वो पेज पे, मतलब मैंने बताया कि आप पेज पे मूव कर सकते हो, तो मैंने यहाँ लैंडिंग लिखा तो आपको ये इस तरह से पेज दिख रहा है, ठीक है। तो आप लॉग्ड इन हो मतलब आप लॉगिन कर चुके हो, इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। जब लॉगिन नहीं होगा तो आप एक अलग व्यू दिखेगा, ठीक है। मतलब जनरली ये लॉगिन के बाद का जो पेज होता है लैंडिंग, वो खुला हुआ है, ठीक है। अब यदि लॉगिन पेज आपको देखना है, ठीक है, तो आप लॉगिन यहां पे डालोगे तो आप यहां पे देखोगे कि लॉगिन पेज का जो व्यू है वो अलग व्यू दिखेगा, ठीक है। जो उसका इंटरफेस होगा अलग होगा और जो आपने लैंडिंग का देखा उसका इंटरफेस अलग दिखेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि लॉगिन हो चुके हैं, होने के बाद यहाँ पे ब्लैंक दिखता है, ठीक है। ओके, समझ में आया? ठीक है। अब हेडर मेनू, मेन मेनू में क्या होता है? मेन मेनू क्या बताता है? आप जब पोर्टल पे जाते हो तो ये हेडर जो दिखता है, ठीक है, हेडर, तो वो मेन मेनू के अंदर बताता है कि आप मेन मेनू के अंदर ये चीज हेडर डाल सकते हो। मतलब आप जनरली जो हेडर डाले हो वो मेन मेनू से आप लेके आ सकते हो, मतलब इस पेज से लेके आ सकते हो। इस पेज के अंदर, इस हेडर मेनू के अंदर वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए, मतलब ये आइटम्स है, नॉलेज, कैटलॉग, रिक्वेस्ट स्टेटस एंड कार्ट, ये सब आपका उसके अंदर है, ठीक है। अंदर है मतलब इस पॉइंट्स को हम लोग जब ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारे यहाँ पे जो वहां पे हम लोग सेलेक्ट किए थे वो यहाँ से आपको मिल जाएगा जनरली। तो ये जो कार्ट हो रहा है ना, जो कार्ट आपको दिख रहा है, वो कार्ट जो दिख कहां से रहा है, तो आपको देखो कार्ट जो ये जो आप स्क्रिप्ट मतलब ये जो लिखा हुआ है जेसन फॉर्मेट में स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट से आपका कार्ट दिख रहा है, ठीक है। आप चाहो तो कार्ड को हटा सकते हो यहां से, ठीक है। कार्ड का सिंपली क्या मतलब क्या होता है? जब आप लोग शॉपिंग करने हम लोग जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जो चीज मुझे अच्छा लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कार्ट में ऐड कर लेते हैं और बाद में उसका पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो सेम काम यहाँ पे भी काम करता है। जो चीज यूजर को ऑर्डर करना होता है वो सेलेक्ट करके रखता है और बाद में वो क्या करता है, ऑर्डर कर लेता है, ठीक है। सिंपली यही मतलब होता है। और नीचे आप देख रहे होगे कि इस इंस्टेंस जो है, इंस्टेंस विथ मेनू, इस मेनू के अंदर आपका एक विजिट को ऐड किया गया, ठीक है। सिंपली ये भी एक तरह से टेबल होता है, ठीक है। सब चीज यहाँ पे एक टेबल होता है। मान लो कि कोई भी कंटेनर क्या है, कंटेनर भी किसी एक टेबल में, पोर्टल क्या है, पोर्टल का भी एक टेबल है, पोर्टल का SP_ पोर्टल है, पेज का SP_ पेज टेबल है, ठीक है। कंटेनर का SP_ कंटेनर टेबल है, विजिट का SP_ विजिट करके टेबल है, विजिट इंस्टेंस का SP_ इंस्टेंस करके टेबल है। मतलब हर सर्विस नाउ में मैंने बताया ना कि विदाउट टेबल आप सर्विस नाउ में काम ही नहीं कर सकते। मतलब हर जगह यहाँ पे एक डेटाबेस में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, आपका जो भी वैल्यू है वो एक डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। और उस डेटाबेस से आप वैल्यू का एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया? तो पेज भी आप बनाते हो तो पेज भी एक डेटाबेस में स्टोर होता है, कंटेनर भी बनाते हो तो कंटेनर में डेटाबेस में सेव होता है, और विजिट भी बनाते हो तो विजिट भी एक डेटाबेस में सेव होता है, और विजिट इंस्टेंस भी जब बनता है तो वो भी एक डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विजिट है वो कौन सा विजिट यूज किया गया, हेडर विजिट, ठीक है। हेडर मेनू क्या हो रहा है कि आपके सर्विस पोर्टल में जो हेडर है वो जो दिख रहा है ऊपर, उसमें क्या किया जाएगा, तो आप जो मेनू आइटम डालोगे वो मेनू आइटम उस हेडर के थ्रू आपको क्या होगा, शो होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होगे नॉलेज, कैटलॉग, रिक्वेस्ट, अप्रूवल एंड स्टेटस, सिस्टम स्टेटस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिख रहा है वो देखते हैं हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है नॉलेज, कैटलॉग, रिक्वेस्ट, सिस्टम स्टेटस, ठीक है। और कार्ड तो ऊपर है, मैंने बताया कि उसके थ्रू दिख रहा है, ठीक है। वो आपका ये जेसन फॉर्मेट की वजह से वो दिख रहा है, ठीक है। उसको हटा दोगे तो नहीं दिखेगा कार्ड। तो आपका एक नहीं दिख रहा अप्रूवल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस पे आपका कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट क्या कर रहा है कि यदि आपके पास अप्रूवल आया है तभी वो दिखेगा, अदरवाइज वो लिंक नहीं दिखेगा, ठीक है। वो हेडर मेनू में नहीं दिखेगा। यदि है
तो आपको हेडर मेनू में दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जब पोर्टल बनाएंगे सब कुछ नया बनाने वाले हैं। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, थीम्स आप क्या करेंगे, वो थीम्स भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपको दिख रहा है ये इसका जो कलर है, ये थीम्स है ना, इसका जो कलर से ये भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। जो भी है आप खुद का भी बना सकते हो और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बने उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लोगो सर्विस नाउ में आप जो लोगो देख रहे हो ये, ठीक है, ये जो लोगो है ये आपका कहां से आता है, यहां से आता है। और आइकन भी उसका डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट, अभी हम लोग स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे, स्क्रिप्ट क्या कर रहा है डजंट मैटर, छोड़ दो स्क्रिप्ट के बारे में, सिंपल सा आप देखते हैं। और नीचे आप देख रहे हो रिलेटेड लिस्ट में कुछ डेटा है, वो क्या कर रहा है वो दिखाता हूं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसको मैं हटा देता हूं, सिंपल सा ये मैंने किया था, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो आपको इजिली समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो इसको मैंने बना के रखा था इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। जो आउट ऑफ द बॉक्स था उसको ही हम लोग करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिलेटेड लिस्ट में आप देख रहे होगे क्या, सर्च सोर्स, ये सर्च सोर्स का काम किया होता है। ठीक है, और ये नॉलेज बेस और ये कैटलॉग। नॉलेज बेस, जो नॉलेज बेस आप जब सेलेक्ट करते हो तो वो कौन सा नॉलेज बेस, यहाँ पे जब हम लोग नॉलेज को सेलेक्ट करते हैं ये कौन सा नॉलेज बेस करता है भाई, उस जो ये सिस आईडी है ना, ये नॉलेज बेस का सिस आईडी बता रहा है। ये कौन सा, ये आईटी का नॉलेज बेस है। वो कैसे बता रहा है, वो यहां से बता रहा है। जो आईटी आप देख रहे हो ना, ये नॉलेज बेस ये बता रहा है कि आईटी का नॉलेज बेस है, आईटी नॉलेज बेस है। ठीक है, तो यहां पे आप जब जाओगे, ठीक है, यहां पे जब जाओगे और ये सर्विस पोर्टल पे जाओगे तो इसका और इसका सिस आईडी देखोगे कि इक्वल होगा। ये आप जो सिस आईडी दिख रहा है और यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे इसका सिस आईडी, तो ये दोनों का आप सिस आईडी देख रहे होगे इक्वल है। मतलब वो बता रहा है कि ये आईटी का जो नॉलेज बेस है यहां से वो आपका नॉलेज बेस जा रहा है। ठीक है, आप वहां पे जो भी सेलेक्ट करोगे उसका वो नॉलेज बेस बाय डिफॉल्ट जाएगा। ठीक है, कैटलॉग पे जब सेलेक्ट करते हो ये कैटलॉग का जा रहा था, तो हम लोगों ने कैटलॉग में यहाँ पे चेंज कर दिया, तो अब इसका सिस आईडी नहीं पास होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो होम पेज है कैटलॉग होम पेज वो हम लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, तो वो अलग जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा वो एक्चुअली वो बता रहा है कि सर्विस कैटलॉग है आपका। कैटलॉग भी क्या होता है, कैटलॉग में भी सर्विस कैटलॉग, टेक्निकल कैटलॉग और भी बहुत सारे खुद का कैटलॉग भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को कैटलॉग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमारे पिंग करो मुझे, हम उससे भी रिलेटेड आपको वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जो ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, इतने चीजें जो भी हमने अभी तक बताया वो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज मेरे को पिंग करो जिससे कि हम समझ पाए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो और मैं इफेक्टिव वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, और आगे चलते हैं। मैं अभी क्या बता रहा था, सर्च सोर्स के बारे में बता रहा था। ये क्या करता है, जब आप लोग सर्च, आपको यहां पे दिख रहा होगा जब होम पेज पे जाते हो आप, तो होम पेज पे जाने के बाद आपको सर्च बटन, यहां पे भी आपको सर्च बटन दिख रहा है, तो यहां पे सर्च दिख रहा है। तो ये जो सर्च है ना, ये विजिट करता क्या है, ये आप जैसे कि मैंने लिखा नॉलेज या फिर लिख दो टेस्टिंग लिखा। ठीक है, टेस्टिंग जब लिखा ना, टेस्टिंग के बाद मैंने इंटर किया, तो इंटर करने के बाद जो वो सर्च करता है वो किस किस मॉड्यूल में जाके सर्च कर रहा है, नॉलेज बेस के मॉड्यूल में जाके, क्वेश्चन आंसर जो है उसमें जाके और कैटलॉग में जाके वो सर्च कर रहा है। ठीक है, और वो सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इंसिडेंट का भी डेटा लेके आए, या फिर यहाँ पे आप देखोगे एडिट करोगे तो एडिट करने के बाद आपको पहले से आउट ऑफ द बॉक्स भी दिया हुआ है कि किसको आप सर्च कर सकते हो। जैसे पेज हुआ यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, पेज हुआ, लिंक हुआ, तो ये मैं पेज भी डाल रहा हूं और लिंक भी डाल रहा हूं कि मतलब इसमें भी जाए और इसका भी डेटाबेस लेकर आए। ठीक है, मतलब इसमें भी टेस्टिंग नाम से कोई डेटा है तो उसको भी लेके आए। मतलब मैंने क्या किया, सर्च करने के बाद उसमें कुछ भी मिलता है, उसके पॉइंट्स में कहीं भी मिलता है टेस्टिंग, उसको भी लेके आए। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, रीलोड करता हूँ। तो जब मैंने टेस्टिंग सर्च किया, सर्च करने के बाद मैं रीलोड करता हूं तो आप यहां पे देखोगे कि पेज, ठीक है, और लिंक इसके बेसिस पे भी आपको मिल रहा है। देखो टेस्टिंग करके कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो मतलब उस पे भी जाके चेक करेगा कि टेस्टिंग नाम से कुछ है क्या। ठीक है, तो उसमें रहेगा तो वो डेटा आपको देगा। ठीक है, तो अभी जैसे था वैसे मैं कर देता हूं, नीचे जाता हूं और एडिट में जाकर मैं लिंक और पेज हटा देता हूं। और मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है कि सिंपल सा कि एक
इंसिडेंट टेबल में जाके इंसिडेंट में यदि टेस्टिंग नाम से कोई भी डेटा है या कोई जो भी मैं सर्च कर रहा हूं उसमें वो डेटा इंसिडेंट में वो मेरे को क्या रहे टेस्ट सर्च जब करूं तो उसका भी डेटा मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और न्यू बनाते हैं। सर्च सोर्स क्या करेंगे, न्यू बनाएंगे। न्यू बनाने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, नेम आएगा और आईडी आएगा। नेम का लिख देते हैं इंसिडेंट, ठीक है। आईडी में INC डाल दिया, ठीक है। और ये जो कोड लिखा हुआ है उसको एज इट इज अभी छोड़ देते हैं। अभी हम लोग कोडिंग का पार्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिंपल हम लोग सारे पॉइंट्स को हम लोग टच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि आपको कोई पॉइंट्स के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो आज आप मुझे पिंग करो, मैं जरूर आपको उस पॉइंट से रिलेटेड या तो फिर मैं आंसर दे दूंगा उसी पे, या तो फिर मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। या और किसी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को पिंग करो कि मुझे इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, और मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल का नाम। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे को स्क्रिप्ट अभी नहीं लिखना है। सिंपल सा टेबल का नाम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट से रिलेटेड मेरे को चाहिए। इंसिडेंट मैंने यहाँ पे मारा और यहाँ पे इंसिडेंट टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंसिडेंट टेबल सेलेक्ट किए और यहाँ पे चाहो तो आप कंडीशन भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी हमको क्या है, कंडीशन नहीं डालना, चाहो तो एक्टिव, सिर्फ एक्टिव वाले जो हो वो दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव इक्वल टू ट्रू कर लो, ठीक है। मतलब जो तुमको जो करना वो कर सकते हो। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, प्राइमरी डिस्प्ले फील्ड। तो प्राइमरी डिस्प्ले फील्ड क्या करता है भाई, वो मैं बताता हूँ। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले, ठीक है, ये जो भी दिख रहा है, ठीक है, फायरवॉल रूल चेंज, ठीक है, ये जो दिख रहा है सबसे पहला ऊपर वाला पॉइंट, ये ऊपर वाला पॉइंट्स जो होता है ना, ये बताता है प्राइमरी डिस्प्ले फील्ड, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट का नंबर लेके जाते हैं। सही नंबर मैंने डाला कि वो इंसिडेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसिडेंट का नंबर क्या, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्प्ले फील्ड में आप देख पा रहे हो नीचे जो दिख रहा है, नीड टू, ठीक है, व्हाइट लिस्ट जो है, ये जो NIP एड्रेस, ये जो पॉइंट्स है ये कहां से आ रहा है, ये पॉइंट्स आ रहा है मेरा यहां से डिस्प्ले फील्ड से, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो फील्ड सेलेक्ट करेंगे, मान लो कि हम लोग ने क्या किया, प्रियोरिटी, ये सेलेक्ट किया प्रियोरिटी, स्टेट, कैटेगरी एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने सेलेक्ट करके इस पे लाया और इसको क्या करूंगा, सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग जब सर्च करेंगे ना, तो उस इंसिडेंट में जब भी आपको कुछ मिलेगा, मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेटवर्क करके कर रहा हूँ, नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क करके मैंने सर्च किया और यहाँ पे इंटर मारा, तो उससे रिलेटेड सब मिल जाएगा। आप इसको रिलोड कर लेना एक बार, ठीक है, जिससे कि आपको ये जो लिंक होता है ये रिलोड नहीं होता, उसके चेंजेस नहीं होते। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि इंसिडेंट में भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्लिक करके देखते हैं इंसिडेंट में भी कोई रिकॉर्ड है क्या नेटवर्क नाम से। तो इंसिडेंट में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि एक नेटवर्क करके आपको एक रिजल्ट मिल गया, ठीक है, इंसिडेंट में। समझ में आया आपको? आप जो भी सर्च कर रहे हो, सर्च बार में आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू चाहिए उससे रिलेटेड आप सर्च में डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें विदाउट स्क्रिप्टिंग ये सब काम होता है। मतलब आपको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट आना चाहिए। आप अपने वेबसाइट को बहुत ही अच्छा डिजाइन दे सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आपको कैसा लुक चाहिए वो आप इजिली दे सकते हो विदाउट कोडिंग, ठीक है। आप कोडिंग की जब जरूरत होती है जब आपको कंटेंट कुछ डालना होता है, कि कंटेंट आपको पता है कि विजिट क्या होता है। विजिट सिंपल सा क्या होता है, जो भी कंटेंट आपको दिखाना होता है पोर्टल पे, वो कंटेंट हम लोग कहाँ लिखते हैं, वो विजिट में लिखते हैं। तो वो विजिट के अंदर जो कंटेंट लिख लो वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, उसके लिए एंगुलर JS के कुछ टैग्स आने चाहिए, ठीक है, जो हम लोग टैग यूज करेंगे। बहुत ज्यादा कोड नहीं है, सिंपल कोड है, टैग्स है, वो हम लोग देख लेंगे। और आपको सर्वर साइड का कोड आना चाहिए, HTML थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। और क्लाइंट साइड का कोड कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और जो API यूज करेंगे वो भी देखेंगे कि कैसे API यूज करते हैं। एक API के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। आप कुछ भी टेंशन मत लो, आपको इजिली पोर्टल बहुत अच्छे से आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया, ठीक है, पोर्टल से रिलेटेड, ठीक है। आपको पता है कि लोगो कैसे चेंज करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आने वाला उस पर हम लोग क्या करेंगे, नया पोर्टल बनाएंगे, ठीक है। पोर्टल बनाने के बाद विजिट बनाएंगे, पेज बनाएंगे, हेडर मेनू बनाएंगे, सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, को कुछ भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग नया बनाने वाले हैं सब कुछ, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो। आपका कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज पे रिप्लाई करो और यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो मेरे को। थैंक यू गाइस।